फिल्म के शुरू में हम दो पायलट्स को उनके रॉकेट्स उड़ाते हुए अफगानिस्तान के ऊपर देखते हैं। अचानक उनका हमला अफगानिस्तान के आतंकवादियों द्वारा हो जाता है। नतीजे में वे गिरते हैं लेकिन पैराशूट से बच जाते हैं और सह पायलट, जिसका नाम सिंक्लेयर था, बच निकलता है। आतंकवादियों से भागने के बाद सिंक्लेयर मदद लेने के लिए आगे बढ़ता है और एक बंकर पर पहुंचता है जिस पर कुछ रूसी में लिखा था। क्योंकि वह रूसी नहीं जानता, वह बंकर का दरवाजा खोलता है। उसके पीछे कई आतंकवादी थे जो उस पर हमला करने लगते हैं। सिंक्लेयर भी उनसे लड़ता है लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए वह उन सभी का सामना नहीं कर पाता और एक आदमी रॉकेट लॉन्चर से हमला करता है। इससे बंकर का दरवाजा पूरी तरह खुल जाता है तो सिंक्लेयर अंदर चला जाता है। वह स्पष्ट रूप से मुश्किल में था, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए अंदर जाता है। यह एक भूमिगत बंकर था और वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा। आतंकवादी सच में उसके पीछे थे। यह बंकर बहुत समय से बंद था और वहां कोई रोशनी नहीं थी, इसलिए सिंक्लेयर टॉर्च के साथ आगे बढ़ता है। वह कई अजीब चीजें देखता है। वहां बहुत सारे प्रयोगात्मक उपकरण थे। इतना ही नहीं, बल्कि वहां एक डॉक्टर की मृतदेह भी पड़ी थी। उसकी मृतदेह को देखकर लगता है कि वह यहाँ बहुत समय पहले मर गया था। वहां कई और मृत शरीर थे और उन्हें देखकर लगता है कि उन पर कई प्रयोग किए गए होंगे। मेज पर बहुत सारे कागज थे और यह साफ था कि यहाँ कई गुप्त प्रयोग किए गए थे। सिंक्लेयर के पास थोड़ी कैमरा फुटेज भी थी। आतंकवादी भी बंकर में घुस आए। जब रोशनी आती है तो वे बिजली का सिस्टम देखते हैं। इस वजह से पूरा बंकर रोशनी से भर जाता है। सिंक्लेयर अंधेरे में छुपने का कोई तरीका नहीं पाता। जब रोशनी आती है, हम कई कांच के कमरे देखते हैं। एक इंसान जैसा जीव वहां बंद था और वे एक दूसरे पर गोलियां चला रहे थे। गोली एक कमरे में लगती है और एक प्राणी बाहर आता है। सभी आतंकवादी सोचते हैं कि वह मर गया या ये कोई जानवर है, इसलिए वे उसे प्लास्टिक से ढक देते हैं और सिंक्लेयर का पीछा करते हैं, बंकर की पाइप्स में छिपते हुए। इसी बीच कमरे से बाहर आने वाला प्राणी जीवित हो जाता है और वह सभी आतंकवादियों को डरावने तरीके से मारना शुरू कर देता है। इसका मतलब है कि यह प्राणी नींद से जाग गया है या यह किसी प्रयोग का हिस्सा है या इसके पीछे कोई छिपा सच है। सिंक्लेयर कई लोगों को अपने हथियार से मार देती है। दूसरी ओर प्राणी सबको भयानक तरीके से फाड़ता और मारता है। वह बंकर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। इस बीच एक आदमी उसे पकड़ता है लेकिन प्राणी उसे पकड़कर खा जाता है। सिंक्लेयर बाहर निकलती है और जैसे ही वह बाहर आती है, वह तेजी से प्राणी पर गोलियां चलाती है। नतीजे में प्राणी अंदर चला जाता है। फिर वह दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है। प्राणी का मुंह बंकर के दरवाजे से टकराता है, लेकिन सिंक्लेयर ने दरवाजे की चेन बंद कर दी थी ताकि वे बाहर न निकल सकें। बाहर एक आदमी था जो प्राणी को देखकर भागा, लेकिन वह आतंकवादी का साथी था और सिंक्लेयर भी मदद के लिए दौड़ती है। जैसे ही वह आगे बढ़ती है, उसे कुछ सेना के लोग मिलते हैं जो उसे ढूंढ रहे थे और सर्जेंट हुक ने उन्हें कमांड किया था। हुक उसे बताता है कि हम तुम्हें खोजने आए हैं क्योंकि सेना को 2 पायलट्स के लापता होने की रिपोर्ट मिली थी, जिस पर सिंक्लेयर कहती है कि मेरा साथी मुझे बचाते हुए मर गया। बाद में हुक उसे बेस पर ले जाता है। सिंक्लेयर उससे कहती है कि उसके परिवार को बताएं कि वह जिंदा है। हुक उसे बताता है कि तुम्हारे परिवार को सूचित कर दिया गया है कि तुम जिंदा हो। बाद में सिंक्लेयर अपने मेजर से मिलने जाती है और उसे सब कुछ बताती है जो उसके साथ हुआ और प्राणी के बारे में। उसे सुनकर मेजर कहता है कि ऐसी कोई चीज नहीं है, लेकिन कुछ लोग उस पर हमला कर रहे थे, तो तुम उससे डर रही हो। मेरी बड़ी जिम्मेदारी है। मैं अपने सैनिकों को वहां भेजकर खतरे में नहीं डाल सकता। जिस बंकर की तुम बात कर रही हो, ऐसा कोई बंकर नहीं है। सिंक्लेयर कहती है, अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मुझे घर भेज दें। मेजर कहता है कि अभी कोई वापस नहीं जा रहा। उसके पास वो कैमरा फुटेज भी है जो उसके पास थी। बाद में सिंक्लेयर हुक से मिलती है और उसे बताती है कि क्यों मेजर उसके शब्दों पर विश्वास नहीं करता। हुक उसे बताता है कि वह पहले एक अच्छा कॉलोनियल था, बाद में उसे यहाँ मेजर के रूप में भेजा गया। तब से वह सभी मामलों का निर्णय करता है। बाद में जब सिंक्लेयर डॉक्टर से चेकअप के लिए जाती है, वह उस आदमी को देखती है जिसे उसने बंकर के पास देखा था। वह सेना द्वारा पकड़ा गया था। हुक वहां आता है और सभी मामले की जानकारी देता है कि वहां एक अजीब प्राणी है। हुक उससे पूछता है कि अगर वह सच बोल रही है तो सैटेलाइट पर यह क्यों नहीं दिखा। वह बताता है कि यह बंकर बहुत समय पहले बंद हो गया था और उस पर कुछ रूसी भाषा में लिखा था। इस बीच एक आदमी जो आतंकवादियों का साथी था और रूसी जानता था, कहता है कि उस पर लिखा था, खोलना मत, इसे नहीं खोला जा सकता, और जब आपने इसे खोला तो आपने बड़ी गलती की। सिंक्लेयर उन्हें बताती है कि वहां कई कमरे थे और उनमें से कुछ बिल्कुल भी इंसान जैसे नहीं थे जिसने हम पर हमला किया, और आदमी कहता है, हाँ मैं मानता हूँ। और हुक कहता है, अगर ये कोई चीज है तो फिर वह जगह जो तुम बता रही हो वह काफी पुरानी लगती है। ये लगभग 30 साल पुराना हो सकता है, तब इसे माना जा सकता है। तुम्हें हमला करने वाला कोई इंसान नहीं था सिंक्लेयर। एक और दृश्य में
मेजर अपने कॉलोनियल कॉल को स्वीकार करता है, जिसने सिंक्लेयर से कैमरा लेने को कहा। इसका मतलब है कि वहां एक रहस्य था जो सबसे छिपा हुआ था। बंकर में सभी प्राणी जाग गए थे। धीरे धीरे वे बाहर आने लगे। सिंक्लेयर ने उस आदमी से पूछा जो आतंकवादियों का साथी था, तुम उनके साथ क्यों जुड़े? और वह कहता है कि मुझे मजबूर किया गया ऐसा करने के लिए। मैं एक ड्राइवर हूँ और मैंने किसी को नहीं मारा। अगर मैं उनके साथ नहीं चलता तो वे मेरे परिवार को मार देंगे। बाद में पता चलता है कि प्राणियों ने बेस पर हमला किया। वे काफी शक्तिशाली प्राणी थे और सभी को मारने की कोशिश कर रहे थे। अब एक प्राणी सिंक्लेयर के टेंट में आता है। जब उसने अपनी जीभ खींची जो रस्सी जैसी थी तो वह पकड़ना शुरू करता है। उसकी आंखों से अजीब टेंटिकल जैसी चीजें निकलने लगती हैं। वहां आदमी तुरंत मुक्त हो जाता है। वह बंद था और आतंकवादियों का साथी था। वह बार बार प्राणी के सिर पर अपनी तलवार से हमला करता है और उसे मार देता है। वहां मेजर पर भी एक प्राणी हमला करता है, लेकिन मेजर उसे मार देता है, तेजी से उसके सिर पर बेसबॉल बैट से हमला करके। बाद में हुक अन्य सैनिकों के साथ आता है और बचाव के बाद मेजर के पास जाता है। प्राणियों ने उनके बेस के कई सैनिकों को मार दिया। सिंक्लेयर और हुक प्राणियों से बहादुरी से लड़ते हैं और बाकी बचे हुए सैनिकों को कंटेनर में ले जाते हैं। मेजर की हालत गंभीर थी क्योंकि प्राणी ने उस पर हमला किया था। जब सभी कंटेनर में बंद थे, प्राणियों ने उनके प्राणियों और सैनिकों की लाशें ले ली। कंटेनर में एक आदमी जो आतंकवादियों का साथी था। सभी कहते हैं कि क्या हम उस पर भरोसा करें? सिंक्लेयर कहती है, हाँ, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। हुक कहता है, देखो, अगर तुम कुछ जानती हो तो मुझे बताओ। वह बताती है कि इससे पहले कि मैं पैदा होती, रूस ने मेरे देश पर कब्जा किया था। फिर एक तारा जमीन पर गिरा और सबने सोचा कि यह भगवान का प्रतीक है, लेकिन यह युद्ध का प्रतीक था। यह वास्तव में एक एलियन जहाज जैसा था। फिर हमारी लड़ाइयां शुरू हुई और अफगान के पास बहुत सारे हथियार थे। सब कुछ सामान्य होने लगा, लेकिन फिर हमारे गांव से कभी कभी कोई औरत गायब हो जाती और कभी कभी कोई आदमी। उनके कुछ शरीर भयानक हालत में पाए गए। सभी ने माना कि यह किसी जानवर का काम है, लेकिन ऐसा नहीं था। इसे जानने के लिए मेरे पिता कुछ गांव वालों के साथ बंकर गए। फिर वे कभी वापस नहीं आए, न मेरे पिता और न ही उनके साथ गए लोग। कहानी सुनने के बाद अगली सुबह जब वे कंटेनर से बाहर आते हैं, कोई नहीं था। प्राणी सभी सैनिकों के शव ले गए थे। वे उस टेंट में आते हैं जहां प्राणी था, लेकिन वह मर चुका था। उसके साथी शायद उसे अपने साथ ले जाना भूल गए थे। फिर वह आदमी उसे देखने लगता है और गौर से देखता है। उसके दांत शार्क जैसे थे और उसका शरीर ढाल जैसा था, इसलिए गोलियां प्राणी पर असर नहीं कर रही थीं। उसे और ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इस प्राणी में मानव कोशिकाएं थीं। इसका मतलब है कि ये प्राणी इंसान थे। दूसरी ओर जब मेजर अपने होश में आता है तो वह उन्हें बताता है कि वह इन प्राणियों के बारे में क्या जानता है। वह कहता है कि सेना की खुफिया जानकारी पहले ही जानती थी कि वहां क्या है। यह एक रूसी बंकर था। कैमरा फुटेज से हमें पता चलता है कि कई साल पहले वहां एक एलियन जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और उसे एक रूसी कमांडर ने पाया और उसके डीएनए को मानव डीएनए के साथ बदलने का फैसला किया। ये प्राणी उसी का परिणाम है। वह कहता है कि ये प्राणी हमें परखने आए हैं, हमारी कमजोरी को परखने के लिए, जैसे प्राणी ने सिंक्लेयर के साथ किया। उसने उसके विचारों को नियंत्रित किया। अचानक प्राणी जीवित हो जाता है और सभी पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन मेजर उस पर कूदता है जब उसके पास बम था। नतीजतन मेजर भी मर जाता है। बाद में वे सभी बंकर को उड़ा देने का फैसला करते हैं। हुक उस आदमी से कहता है जो आतंकवादियों का साथी है कि तुम आजाद हो और जा सकते हो, लेकिन वह कहता है नहीं, मैं मदद करूंगा। बाद में वह प्राणी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और जब वह वहां बैठा था वह अपनी तलवार साफ कर रहा था। सिंक्लेयर उसके पास आती है और वह उसे बताता है कि यह मेरी पिता की तलवार है। बाद में वे सभी बंकर की ओर जाते हैं और इसे उड़ा देने की तैयारी करते हैं। इसका मतलब है कि वे इसे उड़ा देना चाहते हैं। अचानक प्राणी हुक को अंदर ले जाता है। सिंक्लेयर उसकी आवाज सुनती है कि तुम यहाँ से बाहर जा सकती हो। वह कहता है, नहीं, मैं नहीं जा सकता। अगर मैं तुम्हें ऐसे छोड़ दूं, मैं तुम्हें बचाऊंगा और सभी सिंक्लेयर के साथ जुड़ेंगे। बाद में उनके एक साथी को पता चलता है कि यह सेक्टर उड़ा दिया जाएगा। वह अपने साथी को यह खबर देता है जो बंकर के अंदर हुक को ढूंढ रहा था। वे हुक को ढूंढते हैं, लेकिन वह उस जगह पर था जहां कई सैनिकों के शव थे। उन्हें प्राणियों द्वारा खाने के लिए यहां लाया गया था। इस बीच प्राणी हुक पर हमला करता है और उसे अपनी जीभ से पकड़ लेता है। हुक उसकी जीभ काटता है और लगातार उस पर हमला करता है, उसे मार देता है। ये प्राणी केवल उनके सिर पर हमला करने के बाद ही मारे जा सकते थे। आगे बढ़ते हुए सिंक्लेयर एक बड़े रूम को देखती है जिसमें वही एलियन था जो पहली बार अपने अंतरिक्ष जहाज में धरती पर आया था। सभी प्रयोग उसके खून से किए गए थे। इस बीच कई प्राणी उन पर हमला करते हैं। उनके एक साथी वहां आता है जब वह बम ले जाता है। कई प्राणी मारे जाते हैं। उनके एक साथी की भी मौत हो जाती है। अब केवल एक साथी बचा था
सिंक्लेयर और हुक के साथ। वे लिफ्ट के पास आते हैं और अपने साथी से उसे ऊपर खींचने के लिए कहते हैं। वह बाहर उनका इंतजार कर रहा था। कई आतंकवादी उस पर हमला करते हैं और वह उन्हें ऊपर खींच नहीं पाता। कार अब उनके पास आ रही थी क्योंकि विस्फोट की वजह से लिफ्ट फंस गई थी। दूसरी ओर प्राणी सिंक्लेयर और उसके साथी पर हमला कर रहे थे। एक आदमी जो आतंकवादियों का साथी था देखता है कि प्राणियों में से एक उसका पिता था क्योंकि प्राणी के हाथ में उसी की तरह घड़ी थी। ये झात होता है कि उसके गांव से गायब हुए सभी लोग प्रयोगों के बाद प्राणी बन गए। कार गिरने वाली थी। एक आदमी जो आतंकवादियों का साथी था सिंक्लेयर को कार से बचाता है और वह मर जाता है। हुक और सिंक्लेयर के साथी सभी मारे जाते हैं। वे बाहर जाते हैं और देखते हैं कि उनके एक साथी ने कार को रोक लिया। आतंकवादी उसे मारने वाले थे और वे आते हैं और उस पर गोली चलाते हैं। वे अपने साथी को लेकर निकल जाते हैं क्योंकि विस्फोट अब होने वाला था। इसके बाद सरकार ने इस बंकर को खत्म करने के लिए रॉकेट हमले शुरू कर दिए। फिल्म के एंड में सिंक्लेयर, हुक और उनके साथी बच निकलते हैं और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। अगर तुम्हें यह कहानी रोमांचक लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि अगली डरावनी कहानी सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचे।